दोस्तों आदाब। दोस्तों, एक सवाली वक्त के खलीफा के पास पहुंचा और जाकर के बोला कि ए खलीफा, ए वक्त के बादशाह, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे 3000 दिरहम की ज़रूरत है, 3000 रुपए की ज़रूरत है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप दे देंगे। तो वो वक्त के जो खलीफा थे, जो बादशाह कहते हैं आज के दौर में, वो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मेरे पास तो नहीं है। जो मुझे यहाँ से तनख्वाह मिलती है मैं, और जो मुझे यहाँ से हदिया मिलता है, मैं उसमें अल्लाह का शुक्र से अपना खर्च पूरा कर लेता हूँ, लेकिन कुछ बचा नहीं पाता। तो आप ऐसा कीजिए, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका आपको नाम और एड्रेस दे देता हूँ। आप वहाँ जाएँ, एक छोटी छोटी सी चिट्ठी लिख करके दी कि आप वहाँ पहुँचिए, और पहुँच के आपको वहाँ से मदद ज़रूर मिलेगी और आप मायूस नहीं लौटेंगे। तो पहले तो उन्होंने सोचा यार कि ये वक्त के खलीफा हैं, बादशाह हैं, इनके पास नहीं है, मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो वहाँ चलते हैं। अब वो वहाँ पहुँचा और जाकर के जैसे भी दरवाजे पर दस्तक देने वाला था, तो अंदर से आवाज़ आई कि एक इंसान अपने बेटे को डांट रहा है कि आपको शर्म नहीं आती, आप इतना फालतू खर्च करने लगे हैं, आपको ज़रा सा एहसास नहीं होता कि आप इतना खर्च करते हैं। तो और आपने दूध के अंदर शहद मिला करके पिया, ये खर्च था। ये खर्च था कि आपने दूध में शहद मिला करके पिया। आपको शर्म आनी चाहिए थी, आप इतना फालतू खर्च करते हैं। तो उस सवाली ने सोचा कि यार मुझे वक्त के खलीफा ने कहाँ भेजा है। जो इंसान अपने बेटे को डांट रहा है सिर्फ इस बिना पर के उसने दूध में शहद मिला करके पिया, इस बिना पे, तो वो मुझे 3000 दरम, जो उस टाइम में एक बहुत बड़ी रकम होती थी और आज के दौर में भी वो बहुत बड़ी रकम है, जो इसको इस बात पे डांट रहा है वो मुझको क्या दे सकता है। कहना जब फिर भी मैं इतनी दूर आया हूँ और अपना टाइम खराब किया है, तो क्यों ना एक बार ट्राई कर ली जाए। उन्होंने दस्तक दी, अंदर से वो उनके दोस्त, वो साहब निकल के आए, जो आवाज़ जिनकी आ रही थी, वो बोले कि जी इस तरह से ये है और आपके दोस्त ने मुझे भेजा है। उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी, उनको बैठक खुलवाई, बैठक खुलवा उनको बिठाया। सबसे पहले नौकर से कहा कि नाश्ता ला के दीजिए, तो ढेर सारा दूध, शहद और भी काफ़ी पकवान उनको ला करके दिए। तो सवाली ने बड़ा ताज्जुब किया कि भाई जो अपने बेटे को थोड़े से शहद के लिए डांट रहा था, वो मेरे लिए उसने शहद के भंडार आगे रख दिए, दूध के भंडार आगे रख दिए, इतना बेहतरीन पकवान मेरे आगे रखा। फिर भी वो चुप रहा, उसने नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद वो जो वक्त के खलीफा थे उनके दोस्त आए और आकर के बोले कि आपका सामान तैयार है, आप आइए। तो उन्हें दरवाजे से बाहर लेकर के आए, देखा तो एक ऊँटनी पर 3000 दिरहम की थैली लगी हुई है और रास्ते का भर का सारा सामान उस पर लगा हुआ है। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हो, पानी उसके ऊपर रखा हुआ है और बीवी बच्चों के लिए कुछ कपड़े रखे हुए हैं। और जो 3000 थे वो 3000 नहीं बल्कि 5000 दिरहम वो उस पर रखे हुए हैं। और कहा ये आपके 5000 दिरहम है, ये खाना है रास्ते के लिए, ये घर के लिए खाना है, और ये आपके लिए पानी है, और ये शहद की पीपिया है, और इतना सामान उन्होंने सब रख दिया। और कहना जी ये उठनी आपकी, आप चले जाइए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार जो इंसान अपने बच्चे को, अपनी औलाद को, अपने बेटे को एक शहद के लिए डांट रहा था, उसने मुझे बजाय 3000 के 5000 दिरहम दिए, इतना सामान दिया, ऊँटनी पे लाद दिया, मुझे सवारी दी घर तक पहुंचने के लिए। क्या अजीब इंसान है। फिर कहने लगे जी ठीक है। तो वो जैसे भी एक कदम चलने के बाद उसने कहा कि हज़रत मैं आपसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। कहना जी हाँ फरमाइए, क्या मालूम करना। कहना आप अपने बेटे को शहद के लिए डांट रहे थे, मैं बाहर से सुन रहा था, और आपने मुझे इतना सारा सामान दे दिया कि मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। तो वो हंसने लगे, मुस्कुराए। वक्त के खलीफा के जो दोस्त थे वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले मुझे मालूम था आप ये सोच रहे होंगे, आपके अंदर ये आदत है, आपको ये आदत आपके अंदर होगी, आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है उस्मान, यानी कि हज़रत उस्मान गनी, और आप जहाँ गए थे उनको आप जानते ही होंगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। तो उन्होंने मेरे पास भेजा और मेरा नाम उस्मान है, और मैं अपने बेटे को यूँ डांट रहा था कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बेतहाशा दौलत दी है, पैसा दिया है, दौलत दी है, ऐश और आराम की ज़िंदगी दी है। तो क्या ये मैं अपने लिए दी है? मेरे लिए नहीं, ये मुझे दूसरों पर खर्च करने के लिए दी है। अगर मैं इसको अपने पर खर्च करूंगा या मेरी औलाद अपने ऊपर खर्च करेगी तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं इसलिए इसको डांट रहा था, ये सिर्फ गरीबों की मदद के लिए अल्लाह ने मुझको दिया है और उनकी ज़रूरत के लिए मुझे दिया है। अगर मैं इसके लिए अपनों पर खर्च करूंगा तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आज लोगों के पास पैसा आ जाता है
तो आम की ठेली घर के बाहर खड़ी होती है, लेकिन वो आम खाने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाते हैं और उसका नाम रखते हैं आम पार्टी। हम आम पार्टी करने वहाँ गए। घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारी सहूलियतें हैं, गुसल खाना भी है, नहाने का सारा समाधान उनके पास है, लेकिन नहाने के लिए वो लोग यहाँ से 100 किलोमीटर और 50 किलोमीटर दूर जाते हैं। कि किस लिए? कि जी हम वहाँ नहाने के लिए गए, हम वहाँ आम खाने के लिए गए, तो अल्लाह को हिसाब देना तो पड़ेगा। तो आप किस मुंह से अल्लाह के सामने जाएंगे, अल्लाह को हिसाब देंगे? किसी के पड़ोस के अंदर अगर कोई बेटी बहन ऐसी बैठी है जो शादी पैसे की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, तो आप उसको क्या क्या सोचेंगे, क्या अल्लाह के सामने जवाब देंगे? तो दोस्तों, ये एक छोटी सी बात सुनाने का मेरा मतलब यही था। जो हम में जो कमियां हैं, अल्लाह उन कमियों को दूर करे और हमारी गलतियों को माफ़ करे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमरुद्दीन।